आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में हम लोग कैसे एआई एजेंट में टूल कैसे ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग एक नॉर्मल सा चैटबॉट बना के देखे थे, लेकिन इस बार हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे इस आज। और लास्ट टाइम हमारी वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्टॉप वॉच भी ऐड कर लेते हैं, ताकि हमको पता चलता रहे कि कितना टाइम हुआ है हमारा वीडियो का, और उसके हिसाब से हम वीडियो को स्टॉप कर सकें। ठीक है, तो अभी इस कोड अपना ओपन कर लेते हैं और इसको स्टिक कर लेते हैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन टॉप, ताकि ये हमारा टाइम दिखता रहे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ तक हो गया था, और यहाँ पे अगर हम कुछ लिख रहे थे तो हमको उसका रिस्पांस मिल रहा था। जैसे कि अगर हम यहाँ हाय टाइप करते हैं तो ये हमारा उसका रिस्पांस हमको दे रहा था। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि क्योंकि इसको एक्स्ट्रा चीज़ पता नहीं है, जैसे कि हम इससे पूछते हैं कि टेल मी माय नेम। ठीक है, तो इसके पास मेरा नाम नहीं होगा, तो ये बता दिया कि ये आर्टिफिशियल एजेंट है, और जो भी चीज़ है इसके पास इसकी मतलब मेरे नेम की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें यही करने वाले हैं कि इससे हम कुछ ऐसा चीज़ पूछते हैं जो कि इसके पास नहीं है, तो कैसे हम उसको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जब यूज़र कुछ ऐसा पूछे तो वो कुछ टूल को कॉल करे और हमको उसका आंसर दे सके। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको टूल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए दो तरीका है कि या तो हम एक अलग फ़ोल्डर बना के, एक अलग फ़ाइल बना के उसमें टूल को ऐड कर दें, वो ज़्यादा क्लीनर वे होगा। या फिर हम यहीं पे अभी बस एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा टूल बनाते हैं, देखते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बढ़ेगा, तो हम उसको अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम लैंगचेन कोर, यहाँ से हम लोग टूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। लैंगचेन कोर के अंदर टूल्स होता है, और उसके अंदर से हमको टूल मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि टूल्स को हमको यूज़ नहीं करना है, हमको टूल को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक डेकोरेटर है, हमको लिख देना होगा @टूल। बस, ये हमारा, अब इसके नीचे जो भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वो एक तरीके से टूल बन गया हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे गेट यूज़र डिटेल्स, इस तरीके से। और यहाँ पे अब हमको कुछ चीज़ बतानी पड़ती है कि इस फंक्शन को क्यों कॉल करना है, क्या ये रिटर्न करेगा, और क्या मतलब ये क्यों फंक्शन बनाया गया है। तो इस तरीके का इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इसका रिटर्न टाइप, ये सब चीज़। जिससे क्या होता है कि ये एलएलएम जब इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो चेक करता है कि हमारे पास कोई ऐसा टूल है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अगर दे सकता है तो वो उस टूल को कॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देंगे कि किस लिए ये फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि ये हमारा बेसिकली रिटर्न करेगा यूज़र यूज़र्स डिटेल, लाइक नेम, एज, या कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब ये तो हम बता दें कि ये फंक्शन क्या हमारा करता है। जैसे कि इस फंक्शन पे लेके आ रहा है कर्सर, तो दिखा रहा है कि ये चीज़ करता है ये। अब किस टाइप का ये डेटा रिटर्न करेगा वो भी हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं डिक्शनरी, जिसको पाइथन में बोला जाता है, जो जिसमें कि की और वैल्यू होती है। ठीक है, की और वैल्यू दोनों हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। या फिर हम इसको एनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आउटपुट मतलब दूसरा की जो वो स्ट्रिंग टाइप का ही हो, नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि यूज़र, उसकी डिटेल क्या होगी हमारे पास, जैसे कि पहला की हो जाएगा हमारा नेम, उसकी वैल्यू कुछ होगी, लेट्स से उरूज। ठीक है, और यहाँ पे एज होगा एक हमारा दूसरा की, और एज हो जाएगा 16। ठीक है, 26। और ठीक है, इतना हमको लग रहा काफ़ी होगा, और यहाँ पे हम ये यूज़र को रिटर्न कर देंगे। अब ये हमारा टूल तो बन गया, तो क्या हमारा ये टूल बनने से ये हमारा जो भी मॉडल है वो चलने लगेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं कि अब हमारा आंसर दे पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिखते हैं टेल मी माय नेम, तो अब क्या आंसर आता है, सेम वही कि आई एम सॉरी, हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है,
तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस एलएलएम को, जो हम यहाँ पे चैट बॉट बनाए हैं अपना, एक तरीके से ये चैट बॉट ही है, और इसको हमको बताना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ टूल्स भी है, तो हम इसको बाइंड करेंगे टूल्स के साथ। अब यहाँ पे एक एरे ऑफ टूल्स हम लोग पास करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं बस एक ही टूल हो, हमारे पास मल्टीपल टूल हो सकता है। तो यहाँ पे उस टूल का नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब हमारे इस एलएलएम को पता चल गया कि हमारे पास ये टूल है। कैसे पता है हमको, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं कि अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं कि अगर हमारे रिस्पांस में कोई टूल कॉल आ रहा है तो क्या करो कि उस टूल का नेम प्रिंट कर दो, ठीक है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि उस टूल का नेम प्रिंट करा लेंगे। क्योंकि अभी के लिए हमारे पास बस एक ही टूल है, तो हमको पता होगा कि इसमें एक से ज़्यादा कोई ऐसा किसी इंडेक्स पे आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिस्पांस डॉट टूल कॉल्स में से जो भी पहला टूल आएगा उसको हम उठा लेंगे। अब क्या करते हैं कि आ, उस टूल का नेम हमको चाहिए कि कौन सा नेम ये कॉल करना चाह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं टूल और नेम। तो इसमें हमको कई चीज़ मिलती है टूल में, आर्ग्यूमेंट, आईडी, नेम, टाइप, ठीक है। तो हमको नेम चाहिए, और एक चीज़ और रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे टूल को कॉल करने के लिए, टूल का आर्ग्यूमेंट्स, कि क्या उसमें हमको डेटा पास करना है, ठीक है। तो अभी तो वैसे हमारे टूल में कोई डेटा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर हमारा टूल में कोई ये यहाँ पे रिस्पांस में टूल कॉल्स है तो हम यहाँ वाला ब्लॉक चलाएंगे, और अगर नहीं है तो ये एल्स वाला ब्लॉक चला देंगे, ठीक है। तो इसको एक इंडेंट करके यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं सही से, और यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर ये है तो प्रिंट कर लेते हैं कि टूल का नेम बता दो हमको कि कौन सा टूल कॉल करने जा रहा है ये एजेंट हमारा। तो हमारे टूल का नेम क्या है, गेट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो देखते हैं कि अब हम इसको कॉल करते हैं तो क्या ये मतलब टूल को कॉल करेगा। तो यहाँ पे फिर से करते हैं, और यहाँ पे पूछते हैं कि टेल मी माय नेम। अब थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे, तो ये बताया डिटेल्स टाइप नेम। मतलब ये कुछ गलत यहाँ पे कॉल कर रहा है, सही कॉल नहीं किया, क्योंकि सही कॉल किया होता तो हमको मिल जाता है यहाँ पे उसका नेम। चेक करना पड़ेगा टूल का नेम सही है। सही तो है, नेम कॉल होना चाहिए, यहाँ से उसको टूल मिलना चाहिए था, और यहाँ पे डिटेल्स टाइप नेम आ रहा है क्यों। या फिर यहाँ पे हम पूरा पूरा टूल ही प्रिंट करा लेते हैं एक बार के लिए। क्लोज करते हैं, फिर से रन करते हैं कि हाय, पहले कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे टेल मी माय नेम, ओके। तो ये अभी के लिए क्या हो रहा है कि हमारा कोई टूल को कॉल नहीं हो रहा, टूल कॉल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम टूल को बाइंड भी कर दिए हैं, और यहाँ पे टूल डिफाइन भी कर लिए हैं, और ये हमारा टूल ब्लॉक में नहीं झिक गया, टूल कॉल मतलब नहीं हुआ। अगर रिस्पांस में टूल कॉल्स होता तो ये इस ब्लॉक में जाना चाहिए था इसको। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। बाइंड टूल्स करेक्ट है, गेट यूज़र डिटेल ठीक है, रिटर्न यूजर्स डिटेल्स। एक बार फिर इसको कॉल करके देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि ये समझ नहीं पाया हो। टूल आना चाहिए था यहाँ पे, टेल मी माय नेम, ओके। इस बार ये सही कॉल किया है, ये हमारा ये था टेल गेट यूज़र डिटेल्स, और फील्ड में नेम बस इसको चाहिए था, तो ये फील्ड में अपने आप नेम पास कर रहा है, जबकि हमको यहाँ पे कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमको पूरा डिटेल दे देगा।
तो ठीक है, अभी के लिए हमारा ये टूल कॉल हुआ है सही। वो कभी कभी ये हमारा एआई जो होता है वो समझ नहीं पाता यूज़र के क्वेश्चन को अच्छे से, तो सही टूल कॉल नहीं कर पाता है। इसीलिए पिछली बार हम लोग को गलत आउटपुट दिख रहा था, लेकिन इस बार ये सही चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब हमको यहाँ से क्या मिल जा रहा है, हमारे फंक्शन का नेम मिल जा रहा, लेकिन ये स्ट्रिंग है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो कैसे हम इसको कॉल कर सकते हैं? 10 मिनट हो गया है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक मैप बना लेना पड़ेगा कि टूल मैप। इससे क्या होगा कि हम लोग इसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एक ही टूल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एरर भी आ सकता था, जैसे कि अभी ये हुआ था। गलत टूल अगर कॉल करेगा तो फिर हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एक मैप, इसको हम मैप बना लेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से अगर कुछ नेम होता है टूल का तो हमको कौन सा फंक्शन कॉल करना है। गेट यूज़र डिटेल, ये अगर टूल है का नाम है तो ये वाला फंक्शन रन को होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिफाइन करेंगे कि टूल रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टूल मैप में से हम क्या करेंगे, ये वाला हमको करना है कॉल, लेकिन यहाँ से टूल नेम हम लेंगे, टूल नेम। ठीक, ये वाला टूल नेम होना चाहिए क्योंकि हमको ये अपने इसमें से मिल रहा था, क्या कहते हैं, यहाँ नेम के अंदर से हमको इस टूल का नेम मिल जा रहा था। और क्या करेंगे, हम इसको इन्वोक करेंगे। ठीक है, और इन्वोक करते टाइम उसको आर्ग्यूमेंट भी चाहिए होता है, तो टूल यहाँ पे 2 बार हो गया सेम चीज़, आर्ग्स कर लेते हैं, टूल आर्ग्स, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि हमको यहाँ से क्या रिस्पांस आ रहा है, टूल रिस्पांस। ठीक है, तो अब अगर इसको हम कॉल करते हैं तो हमको अपना ये डिटेल मिलना चाहिए कि नेम ये है, एज ये है। ठीक, तो इसको रन कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे अब फिर पूछते हैं टेल मी माई नेम। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट हमको डिटेल दे रहा है कि मेरा नाम क्या है और एज क्या है। और अगर हम इससे पूछते हैं कि टेल मी माई टेल मी माई एज, तो ये अभी के लिए इस टूल को कॉल नहीं किया। देख रहे हो, ये यही दिक्कत होती है एआई में कि कभी वो सेम टूल को कॉल करता है, कभी नहीं करता। इसीलिए हमको यहाँ पे चेक्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर से एक बार इससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ माय एज, देखते हैं इस बार इसको समझ में आता है कौन सा टूल कॉल करना है। अभी भी इसको समझ में नहीं आया, जबकि यहाँ पे हम लोग बताए हुए हैं डेफिनेशन में कि ये नेम एज या इस तरीके की चीज़ को रिटर्न करेगा। तो ठीक है, अभी के लिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि अभी जो हमारा आउटपुट इस तरीके से आ रहा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, इसको हम लोग रीडेबल फॉर्मेट में कैसे दिखा सकते हैं और कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा सा यूज़र से रिस्पांस, मतलब एआई से रिस्पांस प्रिंट कराने के लिए। जैसे कि अभी हमको ये ऑब्जेक्ट मिला, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे ताकि वो हमको हमको मेरा नाम रिटर्न करके देखे, जैसे मतलब रिप्लाई दे, जैसे कि योर नेम इज़ उरूज और योर एज इज़ 26। ठीक है, इस टाइप का कुछ हमको वो रिटर्न करके दे। तो आज के लिए इसको हम यहीं पे रोक देते हैं, और अगर आप लोग को पाइथन पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो कमेंट करके बता देना, हम फिर उस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो पाइथन की सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम बस पाइथन के बारे में पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से।